हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 फरवरी 2022 का करंट अफेयर। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और लास्ट में हम 10 फरवरी 2022 के करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए दिल्ली सरकार, ऑप्शन बी गुजरात सरकार, ऑप्शन सी हरियाणा सरकार या ऑप्शन डी केरल सरकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हरियाणा सरकार। ये दोस्तों हरियाणा सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक जो 2022 का है उसके मसौदे को मंजूरी दे दी है। और इसके बाद यह विधेयक विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा दोस्तों। किसके समक्ष? तो ये विधेयक जो है वो विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा। तथा इस बिल का जो उद्देश्य है वो दोस्तों भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मध्य प्रदेश। ये दोस्तों जो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये दोस्तों मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जाएगा। तथा यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। कितने? तो ये 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा दोस्तों। और इस संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के साथ संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एस किशोर, ऑप्शन बी सुनील सिंह, ऑप्शन सी ब्रजराज शर्मा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एस किशोर। ये दोस्तों एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तथा इन्होंने ब्रजराज शर्मा का स्थान लिया है। किसका? तो इन्होंने ब्रजराज शर्मा का स्थान लिया है तथा ये वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत है दोस्तों। कौन? तो एस किशोर विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग यानी कि DFS के नए सचिव कौन हैं? ऑप्शन ए अशोक नारायण, ऑप्शन बी देवाशीष शुक्ला, ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा या ऑप्शन डी एम किशोर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, संजय मल्होत्रा। ये दोस्तों संजय मल्होत्रा को वित्तीय सेवा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के नए सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तथा ये संजय मल्होत्रा जो हैं वो 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IAS ऑफिसर हैं दोस्तों। तथा इन्होंने देवाशीष पांडा का स्थान लिया है। किन्होंने? तो संजय मल्होत्रा ने देवाशीष पांडा का स्थान लिया है। इससे पहले जो संजय मल्होत्रा हैं उन्होंने रेड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसको माधवराव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नितिन गडकरी। दोस्तों ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को 18वें माधवराव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। तथा इस पुरस्कार को नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा प्रदान किया जाएगा दोस्तों। तथा जो इस पुरस्कार की जो राशि है वो 50,000 नगद और 1 स्मृति चिन्ह
इसमें शामिल है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी योजना आयोग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, केंद्र सरकार। ये दोस्तों केंद्र सरकार ने मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों, तथा अब विदेशों से ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे और रिसर्च डेवलपमेंट, डिफेंस और सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन का आयात हो सकेगा, जिससे देश में ही ड्रोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। तथा इसमें नए ड्रोन नियम 2021 के अनुसार ड्रोन को चलाने के लिए अब आवश्यक शुल्क को कम कर दिया गया है दोस्तों। तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पहला। और इसमें इंडेक्स 19 देशों की तुलना में बनाया गया सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है दोस्तों। कौन सा स्थान? तो भारत ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। तथा नए डिजिटल कौशल और कर्मचारी भावनाओं को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर इस सूचकांक की गणना की गई है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइटिंग विद फायर को डॉक्यूमेंट्री में डॉक्यूमेंट्री श्रेणी के किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन ए फिल्म फेयर अवार्ड, ऑप्शन बी ऑस्कर अवार्ड, ऑप्शन सी दादा साहेब फाल्के अवार्ड या ऑप्शन डी नेशनल अवार्ड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑस्कर अवार्ड। भारतीय डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है तथा यह 2022 के ऑस्कर में नामांकित होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चीन और किस देश ने हाल ही में $60 बिलियन CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पाकिस्तान। ये दोस्तों पाकिस्तान और चीन ने हाल ही में $60 बिलियन के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तथा यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक संग्रह है जो पूरे पाकिस्तान में निर्माणाधीन है तथा यह 2013 में शुरू हुआ था और इस परियोजना का शुरुआती मूल्य $47 बिलियन है। कितना? तो दोस्तों इस परियोजना का जो शुरुआती मूल्य है वो टोटल $47 बिलियन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइजर इंडिया ने RA शाह के इस्तीफे के बाद किसके पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ए यूनेस्को, बी गूगल, सी विश्व बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विश्व बैंक। ये दोस्तों फाइजर इंडिया ने RA शाह के इस्तीफे के बाद विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है और प्रदीप ने USAID, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम किया है दोस्तों। किसने? तो ये प्रदीप ने विश्व बैंक और एशियाई बैंक के सलाहकार के रूप में काम किया है दोस्तों। अब हम करेंगे 10 फरवरी 2022 के करेंट अफेयर का रिवीजन।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नया सचिव किसे बनाया गया है? तो दोस्तों मनोज आहूजा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए सचिव बनाए गए हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा विमान सिंगापुर एयर शो 2022 में प्रदर्शन करेगा? तो दोस्तों इसमें होगा तेजस विमान। नेक्स्ट है, हाल ही में कछोत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इग्लू कैफ़े खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक में सर्फिंग, फ्लाइंग, क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग जैसे नए खेलों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों वर्ष 2028 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पार्क को भारत की पहली ओसियम साइट घोषित किया है? तो दोस्तों ये अरावली जैव विविधता पार्क को भारत की पहली ओसियम साइट घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडिवड़ी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा एटलस क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है? तो दोस्तों ये नासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और रिवीजन का ये लास्ट है। तो ये हाल ही में ओबब्बा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग किस राज्य ने शुरू की है? तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य ने ओबब्बा आर्ट्स ऑफ सेल्फ ट्रेनिंग स्टार्ट की है। तो दोस्तों ये है आपके कल के प्रश्न का उत्तर। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों ये पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। और ये है आपके लिए आज का प्रश्न कि बूलर झील और शेषनाग झील कहाँ स्थित है? दोस्तों आप ये कमेंट करके बताएंगे कि बूलर झील और शेषनाग झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये थी हमारी 10 क्वेश्चंस की सीरीज और 10 क्वेश्चन थे हमारे रिवीजन के। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।